नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज से शुरू कर रहे हैं हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले वीडियोज़ में हम कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों को पता है हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम RS अग्रवाल बुक जो है मैथ की उसको सोल्व कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे जो है बढ़ते हैं और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है, नाम से ही आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म लिख दिए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण ब्याज हो, सभी में काम आने वाले हैं। तो पहले हम आज जो है पढ़ेंगे साधारण ब्याज के चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं, उन उदाहरणों के को है जो है सोल्व करेंगे इस वीडियो में। आगे जो है हम प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज में ये कुछ टर्म लिखे हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। मूलधन क्या होता है, जब भी आप कोई अमाउंट किसी बैंक या किसी साहूकार से लेते हैं तो वो मूलधन होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब किसी बैंक या साहूकार से लेंगे कोई अमाउंट तो उसके बदले में आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। उस रुपए को जब आप यूज करेंगे उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उस पैसे को यूज करने के लिए वही हमारा ब्याज होता है। तो मूलधन को लिखते हैं पी से, इसको कहते हैं प्रिंसिपल। और जिस दर पर लेते हैं, कोई ना कोई एक दर रही होगी, समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई एक दर रही होगी जिस दर पर आप पैसा किसी बैंक या साहूकार से लेते हैं, तो वो दर होती है। इसको लिखते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसको कहते हैं मूलधन को प्रिंसिपल। अब समय की एक पर्टिकुलर समय के लिए आप उस पैसे को लेंगे तो उस समय को जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्याज, अब उस जो भी पैसा आपने लिया है, चाहे वो कोई बैंक हो चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जहाँ से भी आपने पैसा लिया है, उस पैसे को यूज करने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अब जो एक्स्ट्रा आप पैसा देंगे वही आपका ब्याज होता है, ठीक है। तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसको डायरेक्ट इंटरेस्ट से लिख सकते हैं। मिश्रधन क्या होता है, जब ब्याज और मूलधन को ऐड कर देते हैं वही हमारा मिश्रधन होता है। अगर साधारण भाषा में कहें, किसी भी बैंक से हमने 1,000 रुपये लोन पे लिए हैं और दर जो है वो है 10% की ब्याज की दर पर उधार लिए हैं 2 वर्ष के लिए। समय क्या है, 2 वर्ष के लिए हमने लिए हैं। तो यहाँ पर मिश्रधन की मैं बताना चाहता हूँ आपको, मिश्रधन क्या होगा। तो हमने जो है फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये लिए हैं, तो 1,000 रुपये जो लिए हैं वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। जिस दर पर लिए हैं 10%, ये हमारी दर हो गई। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, ये हमारा समय हो गया। अब ब्याज को कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं, दोनों सेम बराबर हैं, चाहे जैसे आप उसको कह सकते हैं। एक तो ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT/100, PRT/100। अब ये ना आप कहिएगा कि यहाँ P क्या है, R क्या है, T क्या है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। P मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर है, T जो है टाइम यानी कि समय है। तो एक तो ये लगा सकते हैं फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा फार्मूला ये है कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप जो भी प्रिंसिपल है उसका 80% निकाल दीजिए। बात यही है। इसको जब आप थोड़ा और लिखेंगे तो इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, P का 80%। बात तो वही है ना, तो घुमा फिरा के बात वही है। ये है, थोड़ा सिंपल कहने में लगता है। तो P का 80% आपको निकालना पड़ेगा किसी भी सवाल में अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कहा जाए, समझ रहे हैं ना। तो PRT/100 या P का 80%, ठीक है। तो इसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारे पास कितना P है, यानी कि मूलधन हमारे पास है 1,000, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, समय कितना है 2 वर्ष के लिए। बस PRT/100 हम इसमें लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 और 20,200, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। मिश्रधन को किससे लिखते हैं, A से, A फॉर अमाउंट, ठीक है। इन टर्म्स को आप समझ लीजिए, आगे हम बार बार इन चीज़ों को नहीं बताएंगे। तो अमाउंट को कहते हैं मिश्रधन। ये कब आता है, ये आता है अगर सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप मूलधन को जोड़ देते हैं तो जो अमाउंट आएगा वही जो है मिश्रधन आएगा। तो इसके मिश्रधन की बात करें तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आपने कितना कैलकुलेट किया है 200, और इसका मूलधन प्रिंसिपल कितना था 1,000,
तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1200। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे, जो भी टर्म्स यहाँ पर यूज होने वाली हैं हमारे इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट में। अब डायरेक्ट हम चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों की तरफ चलने से पहले एक दो फार्मूले मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी एक फार्मूला आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है सवाल में। अब जरूरी थोड़ी सभी सवाल में आपसे साधारण ब्याज पूछा जाएगा, किसी में दर पूछी जाएगी, किसी में जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जाएगा, किसी में आपसे समय पूछा जाएगा। तो सभी फार्मूले को आप इससे ट्रांसफ़र करके निकाल सकते हैं। यहाँ से 3-4 फार्मूले और निकलेंगे, देखिए किस तरीके से निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी से आपको समय निकालना है, किसी सवाल में आपको समय कैलकुलेट करना है, तब क्या करेंगे, इसी को ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए 100 इधर जाएगा यानी कि ब्याज, अब इसको इधर करेंगे तो ब्याज इंटू 100, और नीचे क्या रहेगा, नीचे जो रहेगा वो रहेगा मूलधन और इंटू दर। मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ साधारण ब्याज में आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करवाए, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा ब्याज इंटू 100 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे हमने पूछा है कि आप समय बताइए, तो आप तुरंत दिमाग में लगाइए कि ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा जो पूछ रहा है उसको छोड़कर जो भी टर्म्स बची हैं। आप यहाँ पर समझ रहे हैं ना, टर्म्स कितनी है यहाँ पर टर्म्स तो 4 ही है ना, ब्याज, मूलधन, दर, समय, यही 4 टर्म्स का खेल है। अगर यहाँ पर मैंने पूछा है आपसे दर बताइए, तो आप तुरंत ऊपर क्या बताएंगे, ऊपर आप बताएंगे ऊपर तो रहेगा ब्याज इंटू 100 ही, ऊपर क्या रहेगा, ब्याज इंटू 100। अब आप पूछेंगे क्या बताना क्या है, हमने कहा दर। अब नीचे क्या आ जाएगा, दर और ब्याज को छोड़कर जो भी बचा है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि मूलधन इंटू समय। समझ रहे हैं इस चीज़ को। कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए, आपसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछा जाए प्रिंसिपल बताइए यानी कि मूलधन बताइए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है ऊपर जो आएगा अंश में आएगा ब्याज इंटू 100। अब ब्याज इंटू 100 आएगा, नीचे क्या आएगा, क्योंकि मूलधन पता करना है तो मूलधन को छोड़ने के बाद आपको पास क्या बचता है, दर और समय, तो नीचे आएगा दर इंटू समय। तो इस चीज़ को आप समझ के चलेंगे तो आगे आने वाले सवालों में बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए हम डायरेक्ट जो भी उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं साधारण ब्याज के, कितने टोटल उदाहरण हैं, टोटल 9 एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, एक एक करके सबको सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, 6000 का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज में आपको बता चुका हूँ, पीआरटी लगा दीजिए, पीआरटी बटे 100 लगा दीजिए, या मूलधन का 80% लगा दीजिए, बात वही है। तो पीआरटी हम लगा देते हैं पीआरटी अपान 100। ये किसका आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज इससे आपका निकल आएगा। यहाँ पर आपको सवाल में मूलधन जो दे रखा है वो 6000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर दे रखी है 6%। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो समय होगा वो हमेशा वर्ष में होगा, सालों में समय यहाँ पर होगा। अब आपके सवाल में समय दिया है 8 माह, 8 महीना समय दिया है, इसको वर्ष में कैलकुलेट करने के लिए किससे भाग दे देंगे, आप कहेंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो समय आ जाएगा 2/3। ठीक है, और नीचे 100 तो फार्मूले में होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 रुपये जो है आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अब मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन मैंने आपको बताया था जिसको अमाउंट कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ दिया जाए तो जो आता है वही हमारा अमाउंट होता है। तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना था, 6000। ठीक है, साधारण ब्याज कितना था, 240 साधारण ब्याज था, और मूलधन जो था वो 6000 था। तो आपका अमाउंट निकल के आ गया 6240, 6240, जो कि आपका मिश्र धन आ गया। अभी शुरुआत है, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आगे हम थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तब। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको सभी चीज़ें पता है, मूलधन 2500 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर 5%, और समय जो है दिन में दे रखा है। समय आपको क्या दे रखा है, दिन में, कितने दिन, 219 दिन। अब इसको हमें वर्ष में कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर दिन की बात की गई है, तो यहाँ पे भाग किससे देंगे, 365 से। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 से हम इसको भाग देंगे। देखिए कितनी बार में चला जाएगा, तो हम काट देते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 73 से ये कटेगा, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 73 3 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, यानी कि 3/5 वर्ष आपका समय आ जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना, निकालना है इसमें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन का 80%, मूलधन कितना है 25%, 2500 रुपये, इसका 80%। आर आपको सवाल में दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5,
तो वही या मूलधन का RT% या PRT/100, बात वही है। तो इसका R आपको कितना दे रखा है सवाल में, 5%, और समय अभी आपने वर्ष में निकाला 3/5, और 100 जो है फार्मूले में होते हैं 2 जीरो, 2 जीरो से कट गया, 5 से का 5, 25 तियाँ 75, तो 75 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 3, 3200 पर रुपये 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। आपको मूलधन पता है, मूलधन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए मूलधन आपको पता है सवाल में 3200 रुपये, दर आपको पता है यानी कि आर आपको दे रखी है 5%। अब आपको समय निकालना है, समय आपको नहीं दे रखा है लेकिन एक ड्यूरेशन दे रखा है इतने से इतने तक, तो हम उस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं दिनों में, कितने दिन का इंटरेस्ट लगना है। 4 अप्रैल से 16 जून, देखिए 4 अप्रैल से 16 जून तक का, तो अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 4 दिन यहाँ हो गए तो कितने बचे, 26। अप्रैल के पास क्या आएगा, मई, जो कि 31 दिन को होगा। फिर आएगा जून, जून में कितना लेना है, 16। इनको कैलकुलेट करते हैं, 6 1 7, 7 6 13 की 3, 3 1 4 2 6 1 7, 73 दिन जो है आपका आ गया समय। 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है। अब 73 दिन को हमको वर्ष में कैलकुलेट कर लेना है क्योंकि समय जो है हम वर्ष में लेते हैं। तो देखिए किससे भाग दे देंगे, इसमें 365 से जो है इसमें भाग दे दीजिए, 365, तो 365 से कितने बार में जाएगा, 73 का 1 और ये 5 बार में, यानी कि 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष जो है आपका समय आ जाएगा। अब आप ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं, PRT/100, P हमारा 3200, R 500, T 1/5 और अपान 100, 5 से 5, 00 से 00, 32 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आपको लगाने PRT/100 लगाने या मूलधन का RT%, बात वही है, दोनों फार्मूले सेम है, कोई भी आप लगा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन जो है आपको दे रखा है 6944, कितना है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर ब्याज की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, ब्याज निकालने के लिए हम मूलधन का RT% करते हैं। तो RT% जब लगाओगे तो 8 तियाँ 24%, समझ रहे हैं ना, 24% क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, लेकिन ये मिश्र धन दिया है तो हम मूलधन को 100% मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अगर ध्यान से आप समझें तो ये 124% दिया है, समझ रहे हैं ना, 100% मूलधन और ब्याज कैसे निकालते हैं, RT% यानी कि 24%, तो 124% का आपको मान दिया है, मिश्र धन दे रखा है, बस 124% बराबर इतना। अब इसको हम कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 124% बराबर इतना, तो आपको निकालना होगा 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 6944 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई 124। इसको काट दीजिए, देखिए कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 एकन 4 और 25 चौके 100, 31 से देखिए कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, आ जाएगा 62, 9 में से 2 गया 7, फिर इसका भाग देंगे 4 तो जाएगा ये 2 बार में, 31 दूनी 62, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया, और 4 फिर उतार लेंगे, ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में पूरा कट जाएगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये कट चुका है, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके 100 की 0 हासिल का 10, 25 दूनी 50, 10 60 की 0 हासिल 6, 25 दूनी 50 और 6 5600। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, 5600 जो है मूलधन आपका था। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, परसेंटेज का जो है कॉन्सेप्ट लगा के। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का आपको मिश्र धन सवाल ने दे रखा है 8700 रुपये, ठीक है ना। आगे बोला है 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 वर्ष का आपको मिश्र धन दे रखा है, कितना 9600। आपसे पूछा गया है मूलधन तथा ब्याज की दर बताइए, तो हम निकाल लेंगे। देखिए 2 वर्ष का इतना मिश्र धन है, 3.5 वर्ष का इतना है। अब यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना है 3.5,
इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 1 7/2। इसमें से इसको घटा देंगे तो देखिए घटाइए, 7/2 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 3/2। तो 3/2 वर्ष का अगर हम बात करें तो कितना निकल के आएगा, इसको इसमें से घटा दीजिए 0, 16 में से 7 गया 9। समझ रहे हैं ना, ये 900 क्या निकल के आया, ये ब्याज निकल के आया कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 1.5 ही है ना, या 3/2। तो 3/2 वर्ष का ब्याज इतना निकल के आया। इसी से हम निकाल लेते हैं 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2/3, 3 त्रिक का 9, 600 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया हमने 600 रुपये। अब 1 वर्ष का ब्याज 600 है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 1200। 2 वर्ष का ब्याज क्या रहेगा 1200। अगर 1200 इसमें से हम घटा दें तो हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा, तो वही तो हमारा मूलधन रहेगा। तो हमारे पास मूलधन आ गया 7500 रुपये। और इसमें क्या पूछा गया है, दर पूछी गई है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर मैंने बताया ऊपर हमेशा ब्याज इंटू 100 रहेगा। तो ब्याज 1 वर्ष का आपने निकाला 600 रुपये, ब्याज इंटू 100। अब आपको निकालनी क्या है, दर। अब दो जो एलिमेंट बचे हैं, दो जो टर्म बचे हैं वो कौन से होंगे, समय और मूलधन। और समय आपको, क्योंकि ब्याज हम ले रहे हैं 1 वर्ष का, तो समय लेंगे 1, और ये रहा हमारा मूलधन। आंसर आपका आ गया 2020, 15 पना 75, 15 चौके 60, 5 अट्ठे 40, 8% आपकी दर आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली हैं। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए प्रश्न नंबर 6। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। धन हमने मान लिया x है, ये कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। इस चीज़ को आप समझिए, 8 वर्ष में दुगना हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना, x बढ़ रहा है। ये x क्या होगा, ब्याज। आपको निकालना क्या है इसमें, दर। आपको निकालना है दर। तो हमने बताया था फार्मूला, कोई भी चीज़ आपको निकालनी है ऊपर मेरा ब्याज इंटू 100 रहेगा, यानी कि x इंटू 100, ब्याज इंटू 100। अब दर निकाल रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा मूलधन और समय। मूलधन आपने कितना माना था, x। समय आपको सवाल ने दे रखा है 8 वर्ष, ये आपका कट चुका है। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि 12 सही 1/2% आपकी दर आ जाएगी। इसको 12.5% भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था 100/8। तो एक एक चीज़ आपको समझ में आनी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया है। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया गया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440 है तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया। उसने टोटल रुपए बोल रहा है 45,000 का ऋण लिया। अब वो 2 बैंकों से उसने लिया है, 2 बैंकों से लिया है। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, एक बैंक से उसने 100 रुपये लिए और दूसरी बैंक से कितने लेगा, दूसरी बैंक से लेगा 45,000 माइनस x। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, एक से x लिया है, दूसरे से 45,000 माइनस x लेगा। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर है। इस पर जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर है, तो इस पर हम ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए, ब्याज की दर 8%, समय 1 वर्ष बटे 100। अब इस पर बोल रहा है दूसरा जो लिया है उस पर 12% वार्षिक दर है, तो इसमें भी ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। PRT बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब आगे कंडीशन दी गई है कि कुल जो है 1 वर्ष का कुल ब्याज, यानी कि प्लस 1 वर्ष का कुल ब्याज आपको दे रखा है 4,440 रुपये। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको 100 को उधर भेज दीजिए, 100 को उधर भेज देंगे और ये काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 1 1 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 135, 3 0 माइनस का 3x बराबर 1 1 1 0, और ये 2 0 इधर वाले। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, 2x में से 3x घटा दीजिए, या 3x को उधर भेज देंगे, 2x उधर जाएगा, आपके पास x बचेगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो इसमें से ये घटा देंगे, तो आपके पास बचेगा 0 0 0, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 1 गया 2। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली 24,000 रुपये। तो सवाल आपसे कह रहा है 8% की दर पर कितना धन लिया गया। तो 8% की दर पर x रुपये लिए गए थे, x की वैल्यू 24,000, तो यही तो आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं ना। तो 8% पर कितना लिया था, 24,000 रुपये। इसी सवाल में अगर आपसे पूछे 12% पर, ये था 8% वाला और ये था
12%। अगर इसी सवाल में मुझे 12% पर कितना लिया गया तो 24,000 को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। एक और तरीका होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उससे भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले रूल से। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 ब्याज अधिक मिलता। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज क्या होता है? RT%। और बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है, समझ रहे हैं ना, ब्याज की दर जो है 3% अधिक होती, समय आपको दिया है RT%, तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा हो जाता? आप कहेंगे RT%। RT% का मतलब 6%। समझ रहे हैं ना, RT%। आपका टाइम दिया है 2 वर्ष और दर दी है 3 वर्ष, तो RT कितना हो जाएगा? 6%। तो यही तो बराबर होगा 108 के। बस 6% बराबर 108। अब ये जो होता है 6% किसका होता है? मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ब्याज निकालते हैं तो मूलधन का RT% होता है। तो हमने मान लिया मूलधन x का 6% इतना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x × 6/100 बराबर 108। इसको काट देंगे, 18 बार में चला जाएगा, तो मूलधन आपका निकल के आ जाएगा 1800 रुपये। सिंपल सा सवाल था ये। मैंने x मान लिया, x ना भी मानते तब भी आप 100% से निकाल सकते थे। चलिए आगे देखिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर लास्ट हमारा बचा एग्जाम्पल। क्या है? 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। किस्त वाला सवाल है, साधारण ब्याज में किस्त वाला कुछ नहीं होता है। देखिए हमने मान ली है किस्त जो है 100%। 100% हमने मानी है पहली किस्त। अब देखिए दूसरी किस्त जो देगा, वो दूसरी किस्त देगा उस पर 12% का ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि दूसरी किस्त का मान कितना होगा? 112। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। और तीसरी 3 किस्तों की बात की गई है। अब जो तीसरी किस्त देगा उसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2 साल का लगेगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। देखिए मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। ये रही 3 किस्तें। पहली किस्त तो उसने दे दी। अब जो दूसरी किस्त देगा उस पर 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो तीसरी किस्त देगा तो उस पर कितना देना पड़ेगा? 3 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का। तो 12% के हिसाब से 2 साल का कितना हो गया? 24%। तो ये कितने की हो जाएगी? 124%। इसको टोटल कर देते हैं तो आ जाएगा 336%। तो यही तो आपको दे रखा है 1092 टोटल। यही तो 1092 दे रखा है। बस 336% बराबर इतना। तो 1% बराबर कितना होगा? तो इसका जब भाग दे दें तो आ जाएगा 3.25। 1% बराबर, तो आपको चाहिए 100%, तो 100% बराबर आ जाएगा 325। तो ये आपकी किस्त जो है आ जाएगी 325। कोई भी किस्त वाला आप इस तरीके से आप उनको लगा सकते हैं। एक अलग वीडियो भी हम बनाएंगे जहाँ पर आपको बताएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्त वाले सवाल हैं उनका बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कोई भी आपका सवाल फ्यूचर में नहीं छूटेगा किस्त वाला। यहाँ हम एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे तो थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। तो इतने एग्जाम्पल थे आपकी बुक में, 9 एग्जाम्पल। तो यहाँ तक ही इस वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो प्रश्नावली है 21 है, उस पर बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।